हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4। ठीक है, सलाहके का टॉपिक नंबर 4। उसमें नेत्र रोगों के सामान्य हेतु, मतलब क्या नेत्र रोगों के सामान्य हेतु। अगर किसी बच्चे को श्लोक इजीली याद हो सकता है, वो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 1 में इसका श्लोक मिल जाएगा। नेत्र रोगों के सामान्य हेतु वहाँ से जाकर रेफर कर सकता है। ठीक है, नेत्र रोगों में उत्पन्न होने के सामान्य कारणों को 2 भागों में बांटा गया, निज कारण और अगंतुज कारण। पहले हम लोग निज कारण को पढ़ेंगे। तो निज कारण क्या? अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने के बाद आपको ठंडे जल में आपने प्रवेश किया है, दूर की बस्तियों को लगातार देख रहे हैं, मतलब कोई बहुत दूर चीज़ है उसको लगातार देख रहे हैं, अनियमित नींद और जागरण कर रहे हैं, अत्यधिक रोना, क्रोध, शोक, मानसिक तनाव और आघात कर रहे हैं, अत्यधिक मैथुन कर रहे हैं, अम्ल पदार्थों के बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, अम्ल मल मूत्र के वेगों को रोक रहे हैं, मतलब वेग विधान, अत्यधिक पसीना आने से। ठीक है, अगंतुज कारण क्या होता है? अत्यधिक धूम्रपान से, मतलब जो अगंतुज मतलब बाहरी कारण है। ठीक है, जो शरीर के कारण नहीं है, बाहरी कारण है। वमन के वेग को रोकने से। ठीक है, सूक्ष्म निषेवण करके आ सकता है आपके श्लोक में। सूक्ष्म निषेवण किसका है? वमन के वेग को रोकने से छर्दे विधात आ सकता है। अधिक वमन करने से वमन अतियोग आ सकता है। अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से सूक्ष्म निरीक्षण। इस तरीके से भी श्लोक कभी कभी क्या करता है, वो डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे पढ़ते हैं, धूम निरीक्षण किसका कारण है? तो नेत्र रोगों के सामान्य, मतलब नेत्र रोगों का कारण है। नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, इस तरीके से पूछ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो नीचे में हमने पढ़ लिया, गर्मी के संपर्क में आने से ठंडे जल में प्रवेश कर गए। ठीक है, दूर की वस्तुओं को बहुत लगातार देख, अनियमित नींद, मतलब सही तरीके से नींद नहीं रहे हैं, रात में जाग रहे हैं या जागरण वगैरह कर रहे हैं। अत्यधिक रोना, क्रोध, शोक, मानसिक तनाव और आघात से, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोक में भी गए हैं या मानसिक कोई तनाव हो रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। अत्यधिक मैथुन करने से, वो तो है ही है। अम्ल पदार्थों के बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन कर रहे हैं, अम्ल पदार्थों का, मल मूत्र यानी कि मल मूत्र के कोई भी वेग आ रहे हैं तो उन्हें रोक रहे हैं। अत्यधिक पसीना आने से, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आई वगैरह में पसीना भी जाएगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाह्य कारण में अत्यधिक धूम्रपान, जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उनका ब्लड जो होता है वो ब्लड बहुत गाढ़ा, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड का सप्लाई आँखों में क्या है, आँखों में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, तो वहाँ पर सप्लाई सही से नहीं होगी, फिर आगे बीमारी हो सकती है। वमन के वेग को रोकने से, वमन के वेग को अगर रोकेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अत्यधिक वमन करने से क्या होगा? अत्यधिक वमन करने से शरीर कमज़ोर होगा, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं का अगर आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म करोगे तो आई पर ज़्यादा, मतलब आई पर ज़्यादा मतलब दबाव पड़ेगा, उससे उसके कारण आई की मसल्स जो होती हैं, मतलब आई की नर्व्स वगैरह हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो बाद में वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।